नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि मैथ की एक मैं सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें मैं कंप्लीट मैथ आपको कराने वाला हूं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैथ में अभी वो मतलब कुछ नहीं जानते हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, वहाँ से शुरू कराऊँगा। और पहले हम मैथ के बेसिक पढ़ेंगे, मैथ का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लेवल यानी सभी चैप्टर्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं ऐसी वीडियोस जो उन्हें बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में गणित सिखा दे, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। आप एक बार यहाँ पढ़कर देखिए, आपका मैथ 100% इम्प्रूव होगा। तो चलिए बिना देरी के आज ही और इसी समय से मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना। इसके बाद हम शेषफल प्रमेय जानेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन भिन्न को हम जानेंगे, छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना, भिन्नों में छोटी कौन सी होगी बड़ी कौन सी होगी। उसके बाद हम फैक्टोरियल सीखेंगे कि फैक्टोरियल क्या बोला है। इसके बाद हम मॉडुलस निकालना सीखेंगे। फिर हम बोर्ड मास का रूल सीखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड मास के बारे में। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद बार के बारे में जानेंगे, संख्या के ऊपर जो बार लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए बहुत कम पूछी जाती है। नंबर ऑफ डिजिट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यूपी पुलिस का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको ये दो चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी से, ये भी हम पढ़ेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। क्यूब रूट और क्यूब रूट, घन और घनमूल सीखेंगे। इसके बाद सरलीकरण। तो ये सभी चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमारा मैथ का जो बेस है बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे वाले जो भी चैप्टर हैं अर्थमेटिक के वो इसमें हम कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस में बनाऊंगा जिससे आपको भी बोरियत महसूस न होगी और आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। मैं साथ में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर कुछ सवाल कराऊंगा और कुछ सवाल आपको भी करने दूंगा। देखिए बिना प्रैक्टिस के आप मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। मैं कितना भी अच्छा आपको सिखा दूं लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने के बाद देता रहूँगा जिसे आप खुद करके देखना और कमेंट में उनके आंसर ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति का। जो पहला टाइप है वो है यूनिट डिजिट। आप इसे टाइप बोलें या चैप्टर बोलें, जैसा आपकी मर्जी है। इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। देखिए जिन विद्यार्थियों ने ये सीख रखा है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे की वीडियो देख सकते हैं। पहले हम इसके रूल की चर्चा कर लेते हैं। जब किसी संख्या के अंतिम अंक, देखिए पहले मैं आपको बता दूं घात क्या होती है, इसे घात को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। तो जैसे मान के चलो ये संख्या है 2 और 2 की घात मैंने लगा दी 5। तो जो संख्या के सर पे बैठी हुई संख्या है यानी कि 5 जो है इसको घात बोलते हैं और ये नीचे वाली संख्या को संख्या बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और होता क्या है, इस घात को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला 2 की घात 5 है तो इसका मतलब होता है कि इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करना है, लेकिन कितनी बार करना है, 5 बार करना है। इसका मतलब ये होता है, यानी ये जो संख्या घात है ना, ये हमें ये बताती है कि इस संख्या का मल्टीप्लाई इसी में आपको कितनी बार करना है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उतनी बार आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही कितनी बार करना होगा, 5 बार। ठीक है, इसी को घात बोलते हैं। जो सर पे रखी रहती है संख्या के उसे घात कहते हैं। जैसे अब हमें इकाई अंक निकालने से पहले कुछ 2 नियम हमें सीखने होंगे, बस 2 नियम। कौन कौन से वो 2 नियम हैं, ठीक, चलिए जान लेते हैं। पहला नियम है कि देखिए अगर यहाँ पर संख्या दे दी जाए, मान के चलो मैंने दे दी 212 और इसकी घात मैंने दे दी मान के चलो कितनी, 24, जो भी है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यानी 212 का 212 में ही 24 बार गुणा करेंगे, पहले तो आपको 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे इसको करने में। और फिर उसके बाद आपको इकाई अंक निकालना है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आपका आएगा उसका पहला ये अंतिम अंक क्या रहा होगा, यानी इकाई अंक क्या रहा होगा। इससे अगर ऐसे सवाल अगर पूछे जाए और इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करने लग जाएं तो महीनों हमें लग जाएंगे और शायद हो सकता है आंसर सही आए या ना आए। मतलब महीनों तो नहीं लगेंगे लेकिन 1-2 दिन लग जाएगा आपको। तो हम कैसे निकालते हैं, उसके 2 रूल होते हैं। पहला रूल देखिए, ये रूल तो आपके सामने लिख रहे हैं लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 212 ही ले ली मैंने,
और यहाँ पर मैंने घात लगा दी 24। ठीक है, अब हमको ये देखना है, देखिए किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा, ये इकाई अंक है, ये वाला अंक, ये कौन कौन सा हो सकता है मैक्सिमम। तो देखिए इकाई अंक जो है वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अब 10 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 को हम लिखेंगे तो इसमें इकाई का अंक फिर से 0 ही तो हो जाएगा ना, इसलिए 0 इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 से 9 तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें 2 नियम आपको क्या पढ़ने हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यानी अंतिम अंक इनमें से कोई है, ठीक है, इनमें से कोई है, या तो 0 है, किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, या तो मान के चलो 0 है, या मान के चलो कितना है, इकाई का अंक 1 है, या 5 है, या 6 है। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई का अंक इनमें से कुछ भी होगा तो हमारा हमेशा सॉल्व करने के बाद पूरा आंसर जो भी आएगा उसका अंतिम अंक भी इन्हीं में से रहने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का हमें घात दे रखी है, जैसे मैंने बोला कि 112 की घात 116 है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो इकाई का अंक है यहाँ पर 112 नहीं लेके मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मान के चलो ये इकाई का अंक यहाँ पर 6 है तो इसका आंसर भी कितना रहने वाला है, 6 रहने वाला है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इनमें से किसी का भी संख्या का इकाई का अंक आ जाता है तो आंसर भी हमारा वही रहता है। ठीक है, जैसे इकाई का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 5, तो इकाई अंक कितना भी होगा 5, क्योंकि एक ही अंक है। तो देखिए इनमें से 5 है 5, तो आंसर भी क्या रहेगा, 5 ही होगा इसका। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, देखो कितना 6, ठीक है, कितना है 6। अब देखिए 6 0 1 5 6 में से है 6, बिल्कुल 6 है, तो आंसर भी कितना होगा इसका, 6 ही होगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर इस संख्या का इकाई का अंक इनमें से कुछ भी आ जाता है ना तो आंसर भी वही रहता है, बस सीधी सी बात है। अब 5 है, बिल्कुल 5 इकाई का अंक आ रहा है, तो इसका आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 5 ही होगा। जैसे ये 6, अगर मैं आपसे ये कह दूँ 216 की पावर 1 2 3 5 6 कुछ भी हो, अगर यहाँ इकाई का अंक 6 है ना तो आंसर कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये था पहला रूल, और आप इसे चाहें तो कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये पहला रूल होना चाहिए। तो इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर होगा। लेकिन अगर इनके अलावा इकाई का अंक कुछ भी आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए रूल्स दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ। अगर मान के चलो 0 1 5 और 6 के अलावा और भी तो अंक आ सकते हैं ना इकाई की जगह पे। जैसे मैं कहता हूँ 2 आ जाए, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, ये भी तो इकाई के अंक हो सकते हैं। तब क्या करेंगे अगर ये आ जाए तो, तब क्या आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 212 की घात मान के चलो यहाँ 13 लगा दी मैंने। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ये तो अलग ही आ गया कोई। तो इन संख्याओं को छोड़कर अगर कोई और इकाई का अंक आता है, 0 1 5 और 6 को छोड़ के और कोई इकाई का अंक यहाँ संख्या में आ जाता है, तब हमेशा 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 कुछ भी हो, हमेशा क्या करना है, इस घात में, ये जो घात है ना ऊपर 13, इसमें हमेशा 4 से भाग देना है, हमेशा देना है, हमेशा 4 से ही देना है, हाँ हमेशा 4 से ही देना है। और हमें शेष फल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, शेष फल। अब बताइए 4 का भाग 13 में देंगे तो शेष फल कितना आने वाला है, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना तो सब कुछ कर लेंगे, भाग तो आता ही होगा। अब देखिए 2 की पावर, अब करना क्या, इस शेषफल का क्या करें, निकाल तो लिया इस शेषफल का, क्या करें, तो इस इकाई का अंक में, ये जो इकाई का अंक यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, इसके सर पे आपको ये शेषफल रख देना है बस। ठीक है, अब देखिए दोबारा समझते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक है, इसको लिख लो यहाँ पहले 2, ठीक, इस 13 में हमेशा 4 से भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे एक। इस शेषफल को इस इकाई की चांद पे रख देना है, सर पे रख देना है। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 की पावर 1, यानी 2 का गुणा एक बार ही होगा, तो आंसर क्या होगा, 2। बहुत सिंपल था, कुछ समझ आया, समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर देखिए इसमें कुछ अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। जैसे मान के चलो कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें इकाई का अंक 9 आ जाए, ठीक है, तो उसकी घात देखते हैं कि सम है या विषम है। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेके मैं सॉल्व करता हूँ। अगर घात जैसे विषम आ गई तो आंसर होगा 9 इसका इकाई अंक, और अगर घात सम आ गई तो आंसर होगा कितना, 1।
ये केवल 9 के लिए अप्लाई है, लेकिन सबके लिए नहीं है। और मैंने किसके लिए बताया अभी, मैंने सबके लिए बताया। यानी कि अगर 0, 1, 5, 6 को छोड़ के कोई भी इकाई अंक आ जाता है तो हमेशा घात में पहले किससे भाग देंगे, 4 से। घात में किससे भाग देंगे, पहले 4 से, और क्या निकाल लेंगे, शेषफल। और जो भी शेषफल आएगा उसको इकाई के सर पर रख देंगे। देखिए अभी हम चीज़ों को है ना अभी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। प्रैक्टिस के बाद मैं भी आपको कुछ सवाल करने को दूंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम इस पर सवाल भी करेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं। वैसे ये रूल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ही सब कुछ दे रखा है, चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, पहला नियम। ठीक है, एक दो बार आप इसे पढ़ना ना तो दिमाग में आपके सेट हो जाएगी चीज़ें। फिर जो शेषफल होता है उसे भाग तो दे दिया, भाग देने के बाद क्या होगा, शेषफल आएगा। अब उस शेषफल को क्या करना है, उस जो संख्या का जो अंतिम अंक था उसके घात बना देना है, उसके सर पे रख देना। यही तो हम कर रहे थे अब तक। अगर ऐसा होता है, मान के चलो कि जैसे कोई भी संख्या है 212 और यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें हम 4 से भाग दें तो शेषफल आए ही नहीं, 0 आ जाए, फिर क्या करें। तब ऐसे भी कंडीशन तो हो सकती है ना कि शेषफल आए ना तो फिर क्या करेंगे, 0 आ जाए तो। तब ऐसी कंडीशन में अगर शेषफल 0 आता है तो जो भी संख्या है ना, ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या, इसके इकाई की इस सर पे क्या रखेंगे, फिर हम शेषफल तो आया ही नहीं कोई भी, तब हमेशा हमेशा क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, हमेशा 4 रखेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें 2-3 आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये टाइप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है ये टाइप बस। ठीक है, इतना आसान था ये। अब जब सवाल करेंगे ना तब चीजें समझ में आएगी। जैसे पहला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 37। ठीक है, इकाई अंक सबसे पहले क्या चेक करना है, कहीं 0 है, नहीं है। इकाई अंक देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है ना, 0 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, इनमें से कुछ है, इनमें से तो नहीं है। तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भैया, यहाँ से 3 को पकड़ेंगे, इस 3 में देंगे किसका भाग, 4 का भाग। देखें एक बार, चलो ठीक है, 4 का भाग देते हैं किसमें बेटा, 3 में। कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं गया, तो फिर क्या बचेगा, शेष यही बचेगा। जब भाग नहीं जाता है तो शेष वही बचती है जो संख्या होती है। ठीक है, शेष कितना बचा, तो शेष बचा 3। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शेष बचता है उसको इस इकाई के सर पे रख देते हैं। हाँ, तो वही करेंगे, इस 7 को पकड़ेंगे और 7 के सर पे यहाँ पे शेष कितना आया, 3, इसको रख देंगे। 7 का गुणा 7 में करना है कितनी बार, 3 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इकाई का अंक हमें निकालना है तो क्या हमें से पूरे को सॉल्व करें, वैसे 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना होता है, 343 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आने वाला है, 3। इकाई का अंक पूछा है, बताइए इसे सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मान के चलो, मैं ये कह रहा हूं कि चलो तुमने इसे सॉल्व किया, अगर यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती तो, यहाँ 7 है, इसकी जगह कुछ और संख्या आ जाती, फिर कैसे गुणा करते सर, फिर तो गुणा फिर भी करना होता। तब देखिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, इस 7 का गुणा 7 में करो। चलो 7 का गुणा किस में करो, 7 में, कितना आएगा, 49। तो यहाँ से आपको इकाई अंक पकड़ना है कितना, 9। 4 को नहीं लेना है, बस 9 लेना है। ठीक है, अच्छा अगली बार जब 7 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ 9 को लेना है और 9 का गुणा करना है 7 से, इकाई का अंक लेना है। 9 7 63, 63 में से क्या पकड़ते, इस 3 को पकड़ते, फिर आगे गुणा करते, लेकिन आगे तो संख्या ही नहीं है, खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 8 की पावर 3 आ गई, तो 8 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 8 का गुणा 8 से किया कितना आया, 64। 64 का क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे 4 पकड़ेंगे और इस 4 का गुणा करेंगे आगे वाले से, फिर होगा कितना, 32। 32 का क्या पकड़ेंगे, 2 लेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे आगे वाली संख्या, लेकिन आगे तो गुणा है ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये होता है, इन सबको गुणा करने की बजाय हम क्या करते हैं, इकाई के अंक से गुणा करते जाते हैं आगे वाली संख्या से। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 3। ठीक है, अब ये सवाल है, इसको भी चलो मैं करता हूं, आगे वाला सवाल तुम्हारा होगा, तुम करना। अब यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 0 1 5 6 में से तो कुछ है नहीं, तो इस 13 में भाग देंगे भैया। तो 13 में जब मैं 4 से भाग दूंगा, इस 13 में जब मैं 4 से भाग दूंगा, हमेशा 4 से ही देते हैं, तो शेषफल कितना आने वाला है, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब क्या करना है, शेषफल को इसके 7 की सर पे रख देना है, 7 के सर पे रख देना। और 7 का गुणा एक बार ही करना है, तो 7 ही आने वाला है, तो आंसर क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा भैया, 7 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी बात तुम्हारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे ये सवाल है, इनमें से देखिए अब आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट में आंसर जरूर बताना। इस सवाल का आंसर आप देना और इस सवाल का आंसर आप देना, ठीक है। बाकी इन दो को चलो मैं करा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 38 की पावर 40 है। आप नोट कर लेना, ठीक है, मैं ये दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे नोट कर लेना। 38 के बाद 26, 8 की पावर 2। वीडियो को रोककर नोट कर लेना और कमेंट में आंसर देने आपको। अब जैसे देखिए कितने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 8 है, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। 40 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल 0 आ गया। तो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब शेषफल 0 आ जाता है तो 0 को सर पे नहीं रखते हैं, 4 को रखते हैं। किसको रखते हैं, 4 को, केवल इसी में रखते हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है ना तब केवल 4 रखेंगे बस, वरना शेषफल रखेंगे, ठीक है। अब 8 का गुणा 8 में कितनी बार करना है, 4 बार। ठीक है भैया, कर लेते हैं। अब क्या आप गुणा करोगे सबको, नहीं, अभी तो एग्जाम्पल बताया था कैसे करेंगे भैया। अब करेंगे इसको ऐसे, देखिए 8 का गुणा 8 में करो, कितना आ गया, 64। तो 64 का क्या पकड़ेंगे यार, 4। क्या पकड़ लेंगे, 4। और इस 4 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32। 32 का क्या लेंगे, 2। इस 2 का गुणा करेंगे इस 8 से, 8 दूनी 16। 16 का क्या पढ़ेंगे, 6। 6 का गुणा करेंगे, आगे कुछ है ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या होगा इसका इकाई अंक होने वाला भैया 6। क्या होने वाला है, 6, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में मुझे बताना कि कोई दिक्कत है सर, ठीक है, दोबारा से समझा दीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको। अब जैसे और सवाल ले लेते हैं, जैसे ये सवाल है 73 की बात आती है, 73। इसमें इकाई अंक कितना है, 3, तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 4 का भाग देंगे भैया तो कितना आएगा, 0। तो 3 की पावर कितना लगा देंगे, 4। 0 नहीं, 4। 3 का गुणा 4 बार करेंगे भैया, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनका गुणा करो, कितना आ गया, 9। 9 तो 9 को ही ले लेंगे, अकेला 9 है तो 9 3 27। 27 में क्या पकड़ेंगे भैया, 7, ठीक है। इकाई का अंक पकड़ते हैं 7। 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 3 21। 21 का क्या पकड़ लेंगे, 1। आगे संख्या है नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भैया, 1, ठीक है। 3 की पावर 4 है, इसे आप सॉल्व करके बताना कमेंट में। तो अब तक मैंने आपको 3 सवाल होमवर्क में दे दिए। अब देखिए ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। इकाई अंक निकालना, इनमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इनको चारों को अलग अलग सॉल्व करो, और जो भी आपके इकाई के अंक आए उनको बाद में क्या कर लो, सबको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो भी आपकी संख्या यहाँ पर आएगी उसका इकाई का अंक निकाल के बता देना। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 सेकंड रुकना, ये रहा सवाल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखिए पहले इसमें इकाई का अंक कितना है, 9। पहले तो हमेशा चेक करना है 0 1 5 6 में से तो नहीं है कहीं आंसर, 0 1 5 6 में से तो इकाई का अंक है ही नहीं, तो 9 सॉल्व करेंगे। 32 में देना भैया भाग, थोड़ा से बड़ा कर लेता हूं मैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इस 32 में देंगे 4 का भाग, कितना आएगा, शेषफल 0। तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 4। और 9 की पावर 4 को सॉल्व करना जरा, कितना आएगा, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम 81। 81 का क्या लेंगे, 1। 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, अकेला है। 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81। 81 का ले लेंगे 1। तो इसका सॉल्व करके आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं जल्दी से। 7 की पावर है 84, और 84 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, पूरा चला जाएगा भाग, पूरा चला जाएगा, 1 सेकेंड, पूरा चला जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर 1 आया था ना, ठीक है। और यहाँ पे 7 की पावर कितना रखेंगे भैया, तो पूरा चला गया ना भाग, तो 4 रखेंगे, और 7 का गुणा 4 बार करना भैया, तो 7 चौक 28 का क्या पकड़ेंगे, 8। 8 7 56, 56 का क्या पकड़ेंगे, 6, और 7 6 के 42, 42 का क्या पकड़ेंगे, 2, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या पकड़ लेंगे यहाँ पर, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है। 7 की पावर, देखिए इसमें पूरा भाग चला जाएगा 82, तो 7 की पावर 4, 7 की पावर कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। तो करना 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 होता है, गलत कर दिया तो सॉरी, 9 आएगा। 9 का गुणा इससे करेंगे, 9 7 63, 63 का क्या लेंगे, 3। इकाई अंक लेते हैं, 63 में इकाई अंक कितना होगा, 3 ही तो होगा ना, ठीक है। अच्छा, इस 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21। 21 का कितना आने वाला है, 1 आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 आ गया। 776 में देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 मैंने बताया था 0 1 5 6 में से अगर कुछ हो तो वही आंसर होता है, तो इसका आंसर तो वही 6 होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 5 है तो आंसर क्या होगा? 5। इन सबको इकाई अंक को क्या कर लेंगे? वो कर लेंगे जो यहाँ चिन्ह लग रहा है बीच में, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लग रहा है, जोड़ लो इनको। 6 और 5 11 12 13, ये जोड़ के कितना आ गया? 13। तो आंसर 13 थोड़ी होगा, उसने इकाई का अंक पूछा है, सॉल्व होने के बाद इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? 2 बार समझा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है वही सवाल, बस जोड़ की जगह गुणा लग रहा है, तो आपको करना क्या है? पहले इसे सॉल्व करो, 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 इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड नहीं करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 81 में 4 का भाग दें। पहले यहाँ पर 81 में किसका भाग देंगे? 4 का। सेकेंड 81 में यहाँ पर 4 का भाग देके देखते हैं कितना आने वाला है। तो 1 शेष बचेगा, 4 80 में 4 का भाग दें, 1 शेष बचेगा, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3 की पावर 1 3 होती है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 3। अब आप सीख गए होंगे करना, है ना। 92 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा बताइए? 92 में जब 4 का, अब वैसे भी कर सकते हैं 9 वाले नियम से। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है भैया? कि अगर घात सम है, 9 की घात अगर क्या हो? सम संख्या हो, तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे आप 4 का भाग देके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 है, 7 है तो सॉल्व करना पड़ेगा, और 80 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 7 की पावर कितना रखेंगे? 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है बताओ? 7 की पावर 1 7 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का तो आंसर 5 ही होता है। ठीक है, 8 है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 34 में 4 का भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, और 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 को 64 बोलते हैं। 8 गुणा 8 कितना हो गया? 64। 64 का क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो इसका इकाई का अंक आएगा भैया सॉल्व करके 4। 2 की पावर 42 है, तो इसमें 4 का भाग देंगे हम, तो 40, 2 शेष बचेगा। कितना? 4 दहे 40, कितना शेष बचेगा? 2। और इस 2 को चांद पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसको अब बाकी करना क्या है? इन सब में मल्टीप्लाई लगाना है। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया इनका सबका। 5 चौक 20। ठीक है, अब देखिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर लें सब में, आखिर में एक बात बताओ, अगर कोई भी मल्टीप्लाई करते समय 0 आ जाए, 5 चौक 20, 20 में कितना होता है लास्ट में? 0, तो यहाँ से 0 ही तो पकड़ेंगे। एक बात बताइए मुझे, अगर 0 आ जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई अगर हम सब में करेंगे किसी में भी, तो 0 ही तो होता चला जाएगा सब। नहीं समझ में आई बात? जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए, चौचक कितने होंगे? 16। 16 का क्या पकड़ेंगे आप? 6। अब 6 का गुणा बेटा इससे करना, कितना आएगा? 6 पंजे 30। 30 का क्या पकड़ोगे आप? 0 ही तो पकड़ोगे। अब इस 0 का गुणा आप 7 से करोगे तो कितना आएगा? 0। इस 0 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? 0। 0 का गुणा 3 से करोगे कितना आएगा? 0। यानी कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा करते समय अगर कहीं पे भी 0 आ जाए तो बेटा उसका फिर इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। समझ में आई बात? तो अब तक हमने क्या कर लिया? इन संख्याओं का क्या करना था भैया? गुणा करना था। तो गुणा कर लिया तो आंसर कितना आ गया? इसका 0 आ गया। आपका अगर सॉल्व करके 0 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप देखें, सॉल्यूशन देखें। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको घर पे करना है आराम से बैठ के, तसल्ली से चाय फाय पी के, माइंड एकदम फ्रेश करके। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर इकाई का अंक निकालना सिखाया है, कुछ नहीं करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको? इसमें इकाई का अंक अलग निकालना है, इसमें अलग निकालना है, इसमें अलग निकालना है। जो भी आपके इकाई के अंक आए उनका बीच में क्या कर देना है? यहाँ पे ये साइन लग रहा है, कर देना है। जो भी आपका आंसर यहाँ सॉल्व करके आएगा, या तो आप इनका मल्टीप्लाई ऐसे करके इकाई का अंक निकाल लेना जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, उस तरीके से। और आगे देख लेते हैं, एक सवाल ये भी है, इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे दूं या करा दूं बताइए? चलो कराई देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। देखिए 5 है यहाँ पर, कहाँ गया भैया? 5 है, 5 तो आंसर इसका क्या आएगा? 5 आएगा, इसे सॉल्व ही नहीं करना है। 9 है तो 9 की पावर देखिए सम है या विषम? तो विषम है। विषम है तो कितना आता है? 9 का 9, और सम होती है अगर ये तो कितना आता? 1 आता। ठीक है, 9 का एक रूल होता है। अब 5 में से 9 गए तो कितना बचा? -4 बचा। इतना तो आपको आता होगा। 5 में से अगर देखिए घटाते हैं ना, देखिए अलग अलग चिन्ह होते हैं ना, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटती है संख्या हमेशा। और घटती कैसे है पता है आपको? बड़ी में से छोटी घटा दो। 9 में से 5 गए तो कितने? 4। लेकिन चिन्ह किसका आएगा पता है? जो बड़ी होती है संख्या उसके सामने वाला चिन्ह आता है हमेशा आंसर में।
ठीक है। अगर एक जैसे चिन्ह होते ना ये दोनों, तो हमेशा संख्या जुड़ती, चाहे वो माइनस माइनस क्यों ना होते, ये संख्या दोनों जुड़ जाती। लेकिन जुड़े या घटें, आंसर के सामने चिन्ह कौन सा लगाना है, जो दोनों में से बड़ी है उसके सामने वाला। 9 बड़ी है, 9 के सामने माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इसको सॉल्व करने के बाद आया कितना भैया, -4। ठीक है। अब माइनस का 4 कहीं इकाई का अंक होता है क्या, नहीं होता। माइनस का 4 कभी इकाई का अंक हो ही नहीं सकता है। कभी देखा किसी संख्या में -4 इकाई का अंक हो? तब ऐसी कंडीशन में क्या करें भैया, जब माइनस आ जाए 4 तब क्या करना है, तब दहाई में से हमेशा इस 4 को माइनस कर देना है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा भैया, ऐसी कंडीशन में 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। देखिए इसको सॉल्व किया आंसर कितना है, 5। इसको सॉल्व किया आंसर कितना है, 9। अब माइनस का चिन्ह लग रहा है तो घटा देंगे यहाँ पे, 5 में से 9 गए तो कितने बचे, -4। अब माइनस का 4 आंसर होता नहीं है, तो इसे हमेशा किस में से घटाएंगे, 10 में, हमेशा 10 में से घटा देंगे। ढाई अंक में से आंसर कितना आ जाएगा, 6। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे वाली वीडियो में हम फैक्टोरियल का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में जिनका भी मैथ कमजोर है प्लीज़ इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जुड़ जाएं चैनल से। सभी जितने भी कमज़ोर मैथ वाले हैं आपकी नज़र में, सबको ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। तो चलिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की बात कर लें। तो ये इसके बारे में तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, बात चली रही है पेपर लीक को लेकर। लेकिन जो भी रेलवे की वैकेंसी आई है, रेलवे वैकेंसी आई है, जो भी आर्मी की वैकेंसी आई है, आर्मी की वैकेंसी आई है, जितनी भी बैंक की वैकेंसी आई है, IBPS की वैकेंसी आई है, रेलवे हो, आर्मी हो, बैंक हो, हाल ही में जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, SSC GD की भी भर्ती आएगी अगस्त में, उसके लिए भी, तो ये आपके लिए बड़े कामगार रहने वाला है मैथ। अगर आप इसका कोर्स कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपको मैथ में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।